2010। पर्पस कि इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी केसेस है उन सबको ये ट्रिब्यूनल क्या करेगा, हैंडल करेगा। इट हैंडल इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस, पर्यावरण संबंधित मुद्दों को यह देखता है। केसेस तो आते ही होंगे, शिकायत तो होती ही होगी, तो ये सब इनको ये हैंडल करेगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपके केस आएंगे, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स आएंगे, वो सब आपको केसेस का निपटारा आपको 6 महीने के अंदर अंदर इस ट्रिब्यूनल को करना होता है। तो इसमें लिखो कि 6 महीने के भीतर केसेस का निपटारा आवश्यक है। सिक्स मंथ के अंदर इसको क्या है, वो जो भी केस है आपको क्या करना है, हैंडल करना है। अदरवाइज क्या होता है, देखो ट्रिब्यूनल का पर्पस ही यही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वैसे ही वो लदे हुए हैं ताकि उन पे और बोझ न डाला जाए। तो इसका पर्पस क्या हो गया कि फास्ट रिड्रेसल करना, फास्ट उन चीज़ों को क्या करना, जल्दी जल्दी करना। कोई केस आया है तो ऐसे नहीं कि 1 साल तक हियरिंग ही हो रही है, फिर उसके ऊपर और हियरिंग देंगे, फिर डेट पे डेट नहीं करना, यानी कि जल्दी उसका निपटारा करना। ट्रिब्यूनल का काम ही यही है कि कोर्ट के मुकाबले में जल्दी केसेस को निपटा लेना। तो इनको क्या मैंडेट है कि 6 महीने के भीतर जो भी आपका केस है उसको फाइनल करना। ठीक, अब ये कि हमने बोला कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये मैंने कहा कि ट्रिब्यूनल का काम क्या है कि वो कोर्ट होता नहीं है लेकिन कोर्ट जैसा ही उसका नेचर है, यानी कि वो केस देखेगा, दोनों पक्षों को बुलाएगा, ठीक है, ये सब काम करेगा। तो ये किस बेसिस पे करेगा, उसका आधार क्या होगा भाई, कोर्ट जो है वो किस बेसिस पे करता है, आपके जो लॉ बुक है, ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, कि आईपीसी की धारा इसके तहत है ना, सीआरपीसी की धारा इसके तहत आपको सजा सुनाई जाती है। तो जो कोर्ट है वो आपके लॉ बुक, उनके आधार पे वो सारे डिसीजन लेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पॉलिटी में हमने पढ़ा था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि कानून में जितना है उसके अनुसार आपका कोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये किसके बिनाम पर काम करेगा, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। ठीक है, ये अपना डिसीजन देते समय कोई आईपीसी, सीआरपीसी को फॉलो नहीं करता है, ये किसको फॉलो करता है, नेचुरल जस्टिस। अब ये क्या है, प्राकृतिक न्याय। चलो थोड़ा सा पॉलिटी रिवाइज कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक हमने पढ़ा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो बताओ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या हो गया, कि जितना कानून में लिखा है उसके अनुसार ही हम चलेंगे। ठीक है, अगर उसके बीच में कोई तीसरा एंगल भी है हम नहीं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चोरी की है तो हम क्या करेंगे कि आपने चोरी की है और चोरी के तहत आपको ये सजा भुगतनी है, हम आपको सजा दे देंगे। हम आपके चोरी करने के पीछे के मकसद को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, ये मकसद जानने की ये क्या होगा भाई, आपका एक तीसरा पक्ष हो गया। हो सकता है आपने मजबूरी में की हो सकता है कि आपको किसी ने करवाई हो ब्लेम करके, है ना, ब्लैकमेल करके हो सकता है। तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो क्या करता है, सिर्फ प्लस और माइनस को देखेगा, या तो काला या सफेद। ठीक है, ब्लैक, या तो ब्लैक साइड को देखेगा या व्हाइट साइड को देखेगा। वो ये कभी नहीं देखता है कि इन दोनों के बीच में भी कोई तीसरा एक ग्रे एरिया हो सकता है। ठीक है, या तो ब्लैक देख लिया या व्हाइट देख लिया, हो सकता है कि उन दिनों को बीच में भी कुछ तीसरी कड़ी हो, और वो एस्पेक्ट किस में दिखता है आपको, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दूसरे वाले एंगल में दिखता है। तो ये वैसा ही है नेचुरल जस्टिस, कि हम इसमें क्या हुआ कि संपूर्ण न्याय करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ये किया है तो क्यों किया है पे आके नहीं अटकेंगे। आपने ये किया है तो क्यों,
कैसे, सारे एंगल को हम ध्यान में रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको संपूर्ण न्याय मिलेगा। ठीक है, जो भी शिकायत है जिसके भी लिए है, उसमें हम ये सीआरपीसी आईपीसी को देख देख के नहीं कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो, जैसे हमने कल पढ़ा फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ा, 2006 वाला पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि जो आपके वहाँ रहने वाले लोग हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, पारंपरिक रूप से जो जंगल के निवासी है, वो वहाँ पे रह रहे हैं। अब मान लीजिए कि वहाँ पे कोई डैम बना दिया या फिर उसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया। अब हो सकता है कि जो सरकार है, भले एक्ट बना हुआ है कि उनको लैंड मिलना चाहिए, ग्राम सभा से पूछना चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ बड़े बड़े रईस लोगों ने क्या अपनी दादागिरी लगाई हो और उनको कोई लैंड, कोई पैसा कुछ नहीं दिया हो। अब वो ठहरे छोटे लोग। ठीक है, अब न तो वो ज़्यादा जानकार है, कोर्ट कचहरी जानते हैं, न ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कुछ नहीं जानते, ना पुलिस जानते हैं, ना कोर्ट जानते हैं। अब हो सकता है कि वो क्या करेंगे कि वो तीसरे तरीके से बदला लेंगे। ठीक है, हो सकता है वो क्या करेंगे, जो मालिक है उसका घर उड़ा दे, कुछ भी कर दे गुस्से में कि इस व्यक्ति ने हमें यहाँ से खाली किया है क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री डालने जा रहा है। ठीक है, ये केस मैंने आपको उस दिन में समझाया था, उदयपुर में जो ब्लास्ट करने की कोशिश की थी, उन्होंने क्या कहा कि हमारी ज़मीन हमसे ले ली। ठीक है, अब हमने 15 साल से हम भटक रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा काम करने के लिए हम मजबूर हो गए। कुछ इसी तरह का अगर हो जाता है ना, कि भाई उन्होंने उनकी ज़मीन से उनको हटा दिया, अब वो इंसान मजबूर है, उनको कुछ नहीं पता, ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना ज़्यादा पैसा है, हो सकता है वो अन्य तरीके से बदला लेने की कोशिश करे। तो अब होगा क्या कि जो सामने वाला मालिक है वो क्या कर देगा, केस कर देगा, केस जाएगा इसमें। तो अब ये जो ट्रिब्यूनल है, तो अगर वो सिर्फ आईपीसी और सीआरपीसी के अनुसार काम करे तो दोषी कौन हो जाएंगे, जनजाति, ट्राइबल, और पीड़ित कौन हो जाएगा, वो मालिक। लेकिन इसमें क्या होगा कि नहीं, वो पूरा एस्पेक्ट समझेगा कि नहीं इन्होंने ऐसा किया है तो इसलिए किया है। तो फिर वो क्या करेगा, मालिक को ऑर्डर देगा कि आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले जितने भी लोग हैं उनको पुनर्निर्वास के लिए जगह दो। ठीक है, उनकी जो भी हानि हुई है पहले आप उनकी भरपाई करो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उसके बाद ही आप अपनी इंडस्ट्री डाल सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि दोनों पक्षों को कंप्लीट न्याय मिला कि भाई आप भी अपनी फैक्ट्री डाल सकते हो और उनको भी उनकी जमीन मिल गई, है ना। तो ये क्या होगा कि हमने दोनों पक्ष कंप्लीट न्याय के एंगल से देखा। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम में आया हुआ है, इसमें कंपैरिजन पूछा था। ठीक है, कोई और एक्ट दे दिया था जो अभी हम पढ़ेंगे, पोल्यूशन एक्ट हमने पढ़ने वाले, उसमें से उसका वाटर पोल्यूशन एक्ट उसका और एनजीटी का कंपैरिजन कर दिया कि जो वाटर पोल्यूशन एक्ट है वो आपके नेचुरल जस्टिस पे काम करता है और जो एनजीटी है वो आईपीसी और सीआरपीसी के अनुसार काम करता है। यानी कि ऑप्शन को उलट दिया था, तो वो स्टेटमेंट गलत था कि नहीं, एनजीटी जो है वो आपके नेचुरल जस्टिस पे वर्क करता है। ठीक है, और जो वाटर पोल्यूशन है वो सीआरपीसी आईपीसी के अनुसार काम करता है। ये मेन पॉइंट इसका ये है कि ये किसके भी नाम पे काम करेगा। ठीक, इसमें लिख लो इसका चेयरमैन, इनके चेयरमैन कौन होंगे, सर्विंग या रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या जो सेवा में है या रिटायर हो चुका है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है। चीफ मुख्य न्यायाधीश, हाँ, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज। अब देखो कि ये एक्ट लाने की नौबत क्यों आई। ठीक है, तो इन सभी एक्ट की उपज कहीं ना कहीं क्या है, आपकी रियो कॉन्फ्रेंस, 92 वाली कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में कंजर्वेशन की बात भी कही कि पर्यावरण को बचाना है, लेकिन पर्यावरण को बचाने के साथ साथ जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं उनको हमें जस्टिस भी प्रोवाइड करना है, न्याय भी हमें देना है। तो अब कैसे देना है, क्या करना है, वो कंट्री के ऊपर छोड़ा गया। तो उसी के दिशा निर्देश पे चलते हुए हमने फाइनली 2010 में ये ट्रिब्यूनल बनाया। इसीलिए हमने सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, ये सब उनके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। उसमें बोला गया कि जो है प्रकृति संबंधी जो जस्टिस है वो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे, हो सकता है गलत भी तो हो,
गलत होता है ना, बहुत गलत होता है। मैंने कल आपको बोला कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो अभी भी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाया है या नहीं हो पाया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें क्या होता होगा, गलत किसके साथ हो रहा है, जनजातियों के साथ गलत होता है। ठीक है, उड़ीसा में है, बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं, मैं पूरे के पूरे उनको खाली करवा देते हैं, वो भटकते रहते हैं। फिर ऐसे ही उनके अंदर क्या होगी, हीन भावना डेवलप होगी, और यही लोग आगे चल के क्या है, नक्सल है, ये सब ऐसी मानसिकता में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक, चलो एक और बात देखो, हमने एक तो एंगल था कि प्रकृति को बचाना है, नेचर को हमें कंजर्व करना है, प्लस नेचर की वजह से या नेचर के लिए कोई गलत कर रहा है तो आपको जस्टिस भी मिलना चाहिए। तो ये आपके कौन से आर्टिकल में बात बोली गई कि हमें एक साफ इन्वायरमेंट भी हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक साफ इन्वायरमेंट का मिलना ये भी एक सिटीजन का क्या है, राइट है। तो उसी राइट को फुलफिल करने के लिए कि भाई ये राइट कब सुनिश्चित होगा, जब हम सारे एंगल को देखेंगे, जस्टिस को भी देखेंगे, कंजर्वेशन को भी देखेंगे, तभी तो आप इंजॉय कर पाओगे कि एक साफ इन्वायरमेंट आपका अधिकार है। कहने से क्या होता है सिर्फ, वैसे कुछ कुछ एक्ट भी तो होने चाहिए, रेगुलेशन भी तो होने चाहिए। बोल दिया मुझे साफ हवा चाहिए, साफ हवा चाहिए, कैसे मिलेगी हवा? तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी फैक्ट्री या ट्राइब्स को ही नहीं बचा रहा है, ये आप लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, आप लोगों के अधिकार को भी क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो ये इसका हिडन पक्ष आप ये भी लिख सकते हो मेंस में कि ये अनुच्छेद 21 में जो कही हुई बातें हैं उसको क्या कर रहा है, ये न्याय संगत ठहरा रहा है ये एक्ट। ठीक, तो आपके मेंस ओरिएंटेड आप आंसर लिख सकते हो।